कभी ये विचार मत करना कि दूसरे का धन हमको मिल जाए। विचार ये करना कि मेरे विश्वनाथ, मेरे वैद्यनाथ, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा, मेरे कुबेर भंडारी, मुझे धन ऐसा देना कि दुनिया के लोगों को मैं दे दूं पर दुनिया के दरवाजे पर मैं कभी हाथ ना फैलाऊं, ऐसी कृपा करना। मैं दुनिया के लोगों को दूं ना, अच्छा लगेगा, पर मैं दुनिया वालों के सामने जाकर हाथ फैलाऊं, ये अच्छी बात नहीं है। तुम ही ना तारोगे तो कौन तारेगा, तुम ही ना उबारोगे तो कौन उबारेगा, तेरे सिवा है कौन मेरा महाकाल, हाथ तुम ना थामोगे तो फिर थामेगा कौन। ये विचार करिए, कौन थामने वाला है? आपने अगर हाथ पकड़ रखा है, हो सकता है धन वैभव हमारे पास में कम रहे, सत्ता दौलत हमारे पास में कम रहे, पर चिंता ना करिएगा। एक बूढ़ी से बूढ़ी घर की माँ होती है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर की जो बूढ़ी माँ होती है, घर की जो दादी होती है, घर का जो दादा होता है, घर में जितने सदस्य होते हैं, उस माँ के जितने बेटे होते हैं, जितने सदस्य होते हैं, उस सदस्य में से अगर कोई एक दुखी भी है तो उस बूढ़ी माँ को चिंता होती है। घर में अगर एक तकलीफ में भी है तो बूढ़े पिता को चिंता होती है। हम जब आ रहे थे तो किसी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पानी बहुत गिर रहा है, बड़ा बड़ा टेंट लगा है, इतना भीड़ आ जाए ना, बहुत बड़ी बात है। हम फिर उनसे कहेंगे, ये शिव पुराण की कथा भीड़ बढ़ाने के लिए कभी नहीं करते, भक्त के हृदय में शिव की भक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भीड़ बढ़ाने का काम तो नेता करते हैं। अगर संत, सदगुरु, कथावाचक, तपस्वी, साधक, उपासक अगर भीड़ बढ़ाने का काम करेंगे तो फिर नेता क्या करेंगे? संत, गुरु, साधक, तपस्वी, एक कथा का वक्ता, एक मार्ग को प्रशस्त करने वाला आपको शंकर की भक्ति देने का प्रयास करता है, आपको शिव भक्ति देने का प्रयास करता है। वो भीड़ बढ़ाने का प्रयास नहीं करता। और हम इतनी जब यहाँ पर पंडाल में प्रवेश करें तो देखा कि सारे पंडाल खचाखच भरे हुए हैं। उससे ये समझ में आता है कि आपके भीतर शंकर की कथा भी खचाखच भर गई, इसलिए आप इस पंडाल में खचाखच भरे हुए आए। कोई सहज में थोड़ी ना आ जाता है। शिव महापुराण की कथा में कीचड़ में, पानी में जल वृष्टि हो रही है, बैठने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा ना मिलेगा, क्या मिलेगा कोई पता नहीं। कुछ कृपा शिव की है तो उसने तुम्हें बुलाया। दिखावे से भले गरीब होगे चलेगा, धन से भले गरीब होगे चलेगा, सत्ता और वैभव से भले गरीब होगा चलेगा, पर मन से कभी गरीब मत होगा। ये दिल, ये हृदय, ये चित्त, ये तुम्हारा हृदय, जितना जितना तुम इस हृदय को ये मान कर चलोगे कि मेरे भोलेनाथ ने जो दिया मुझे कम ना दिया। शरीर तो अच्छा दिया ना, हाथ तो अच्छे दिए ना, पाँव तो अच्छे दिए ना, नेत्र तो अच्छे दिए ना, भजन करने के लिए मुख तो अच्छा दिया, और जिस घर में मुझे जन्म दिया वो घर भी अच्छा दिया, मेरे परिवार वाले मिले मुझे अच्छा मिला, मेरा छत्तीसगढ़ मुझे मिला, और मेरी पवित्र मातृभूमि भारत देश मुझे मिला। इससे बढ़कर वो कुछ नहीं चाहिए। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, भारत में रह रहा हूँ। हमने पहले कथा में कहा, अमेरिका में मरने वाले के आगे कभी उसके फोटो में तुम पढ़ना, उसमें लिखा रहेगा डेथ।
अमेरिका में मरने वाले के सामने स्वर्गवासी नहीं लिखते। न्यूजीलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, जितनी जगह पर आप घूमेंगे यहां पर मरने वाले के आगे कभी नहीं लिखा रहता कि स्वर्गवासी। केवल एक भारत की भूमि ऐसी है, यहां पर एक बेवड़ा भी मरता है दारू पीने वाला तो भी उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा होता है, क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लेकर मरा है। यहां झूठ बोलने वाला, कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, छल करने वाला, प्रपंच करने वाला भी अगर मरता है तो उसके नाम के आगे स्वर्ग लिखा रहता है, स्वर्गवासी। मतलब वो कितना भी बेकार है पर उसने एक काम अच्छा करा कि भारत की भूमि पर जन्म लिया। ये मातृभूमि, ये भारत की भूमि कोई सहज नहीं है। सभ्यता, संस्कृति और मर्यादा की देने वाली है, संस्कारों की देने वाली। यहां जन्म लेने वाला कोई साधारण नहीं होता। भगवान की अविरल भक्ति करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला कोई साधारण नहीं होता। कोई कोई बगीचे में फूल लगा होता है, वो फूल बड़ा सुंदर दिखता है, परंतु हम उससे भी अच्छा फूल पाने का प्रयास करते हैं। हम उससे भी अच्छा फूल ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक महिला को, एक व्यक्ति को, दोनों को बगीचे में छोड़ा गया कि इस बगीचे का सबसे सुंदर फूल जो है उसको तुम तोड़ कर लेकर आ जाओ। जैसे ही वो बगीचे में प्रवेश करे, कितना बड़ा गुलाब का फूल लगा था, बड़ा सुंदर था, इतना सुंदर उनकी दृष्टि में वो आ गया, मन को भा गया और वो उस फूल को लेने लगे। तो दोनों ने विचार करा कि नहीं नहीं, इससे अच्छा फूल हो सकता है, आगे होगा। और आगे बढ़े, फूल वहाँ देखा तो बहुत सुंदर था, इतना बढ़िया फूल है, और आगे देखते हैं। और आगे गए, फूल और सुंदर था, चलो यही तोड़ लेते हैं। ना ना, इससे आगे और कोई फूल होगा। और आगे गए, वहाँ फूल देखा, बहुत सुंदर है, इसको तोड़ लेते हैं। आखिरी में बस और देखते हैं, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, करते करते आखिरी में पहुंच गए। उस बगीचे में जाने का नियम ये था कि पलटकर वापस नहीं आ सकते थे, आगे ही बढ़ते जाना था। आखिरी में जब पहुंचे तो फूल एक साधारण सा था, अब तोड़ना तो जरूरी था, तो वही साधारण सा फूल तोड़कर वापस आ गए। किसी ने पूछा, बगीचे में गए थे, फूल मिला? कहा, जब हम अंदर प्रवेश करे थे बड़ा सुंदर फूल था, और अंदर गए और अच्छा फूल था, और अंदर गए और अच्छा फूल था, पर हम ये सोचते रह गए कि और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। ये ढूंढते ढूंढते हम आखिरी में पहुंच गए और मालूम पड़ा कि वो फूल अच्छा नहीं मिल पाया। फिर जैसा था उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ा, जैसा मिला हमें उसमें रहना पड़ा, और हम ये फूल लेकर आए हैं। हमारी भी जिंदगी ऐसी है। हमें अच्छा लगता है कभी कभी कि बस 1 महीने की बात और है, इसके बाद मेरा जीवन ऐसा होगा, लोग देखेंगे मुझे। 1 महीना और निकल जाता है, फिर उसको आता है, बताओ अभी तक नहीं, बस 15 दिन और बचे हैं, अच्छा फिर समय आने वाला है, फिर 1 महीने बाद देखना मैं क्या करके दिखाती हूँ। फिर 1 महीना आएगा, फिर 1 महीना आएगा, सालों निकलते चले जाते हैं, और अब अच्छा ढूंढने का प्रयास करते करते अपनी जिंदगी को बचपन गंवा देते हैं, जवानी गंवा देते हैं, अधेड़ी गंवा देते हैं, बुढ़ापा निकाल देते हैं, और मरने की कतार पर आ जाते हैं। अच्छा ढूंढते ढूंढते हम पलंग पर पड़ जाते हैं, पर हमको अच्छा नहीं मिल पाता, हमारी जिंदगी वही रोते रोते निकल जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा ढूंढने का प्रयास मत करो, जो तुम्हारे पास में है वो इतना अच्छा समय है, जो तुम गुजार रहे हो वो समय इतना अच्छा है, जो तुम्हारे पास वस्तु है वो इतनी अच्छी है, बस उसी में एडजस्ट करना सीख जाओ तो तुम्हें अच्छा ढूंढते ढूंढते मृत्यु की सैया तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। आप अच्छे हो, आपको अच्छा मिल चुका है, जो आपके पास में, जो आपको भगवान ने शरीर दिया, उससे सुंदर कोई शरीर नहीं होगा। आप क्यों अपने आप को कम समझते हो? दूसरे को देखकर तुम्हें लगता है वो कितनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, उसने कितना अच्छा कपड़ा पहन रखा है, उसने कितना अच्छा वस्त्र पहन रखा है, उसने कान के कुंडल कितने अच्छे पहन रखे हैं, उसने हाथ की चूड़ी कितनी अच्छी पहन रखी। ना 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 ना, आप ये देखो कि आप जो पहने हो वो किसी से कम नहीं है। दुनिया की सारी हीरो हीरोइन तुम्हारे आगे फीके हैं। तुम जिस दिन सोचना चालू कर दोगे उस दिन तुम नंबर 1 पर पहुंच जाओ।
आप अपने आप को तो छोटा समझ रहे हो। अरे मुझसे आगे वो है, मुझसे बड़ा वो है, मुझसे बड़ा वो है, लोग मुझे तो सुनते ही नहीं है, लोग मुझे तो देखते ही नहीं है, लोग मेरी तो बात मानते ही नहीं है, लोग मुझसे तो कोई बात करते ही नहीं है। जो करता है मेरी जेठानी से करते हैं, जो करते हैं मेरी सासू से करते हैं, जो करते हैं मेरी देवरानी से करते हैं। ना 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 ना, आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो, आप अपने आप को नीचा देख रहे हो, आप अपने आप को दुनिया की दृष्टि से आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो। जिस दिन अपनी क्वालिटी अपन खुद बनाएंगे, तो अपनी क्वालिटी जब हम खुद बनाएंगे तो मार्केट में भी हम अच्छे ही नजर आएंगे। हम अपनी क्वालिटी बना ही नहीं पा, हमने अपनी सोच को अच्छा बनाने का प्रयास ही नहीं किया। जिस घर में रहते हैं दूसरे का घर देखते हैं, दिवाली पर जाकर पर्दे देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारे यहाँ के पर्दे बड़े सुंदर है, तो तेरे यहाँ के पर्दे बेकार हैं। जब भी बात करेंगे तो कहेंगे भाभी जी भैया जी तो इतने अच्छे हैं ना, तुमको चूड़ी भी दिला दी है, तुमको साड़ी भी दिला दी है, भैया जी इतने अच्छे हैं ना, तुम्हें तो हर कभी घुमाने रायपुर भी ले जाते हैं, तुम्हें तो फ्लाइट में भी बिठा दिए, भैया जी तो इतने अच्छे हैं। अपने पति में कमती दिख रही है, ये मुझे कभी घुमाने नहीं ले गए, बल्कि 4 लोगों में जाकर कहना था मेरे पति जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा, जो मेरी बात के अनुकूल नहीं, मैं उनके अनुकूल चलती हूं। वो मेरे अनुकूल नहीं चलते, मैं उनके अनुकूल चलती हूं। एक बार सत्यभामा जी को देखकर सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली कि ये एक बात समझ में नहीं आती दीदी मेरे को। रुक्मणी जी ने पूछा क्या? कौन सा पुण्य करा है इस द्रौपदी ने जिसके 5 पति हैं? कौन सा पुण्य करा इस द्रौपदी ने जिसके 5 पति हैं और वह 5 पति भी इसके कहने में चल रहे हैं? आप देखिएगा जरा, वो पुण्य कौन सा है? दुनिया के लोगों का एक पति, सत्यभामा जी कह रही हमारा ही भगवान कृष्ण को देख लो, रुक्मणी जी अपने पति को देख लो, अपन 16,108 रानियां, अपना एक पति वो भी अपने कहने पे नहीं चलता, और वो द्रौपदी के 5 पति और पांचों उसके कहने पर चलते हैं। आखिर ऐसा द्रौपदी में कौन सा गुण भरा हुआ है? द्रौपदी के 5 पति, द्रौपदी कह दे कि तुम ये इसका सींच काट दो, वो सींच काट दे, इसके मस्तक की मणि निकाल ला, वो मणि निकाल ला, इसके प्राण हर लो, वो प्राण हर लो। हमारा पति एक कृष्ण, तो भी हमारे कहने पर नहीं, और हम 16,108 रानियां, और हमारा पति कहने में नहीं चलता। और ये द्रौपदी के 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी के कहने पर चलते हैं। आखिर द्रौपदी के ऐसा क्या पुण्य करा था? द्रौपदी के पास में ऐसा क्या है? द्रौपदी के पास में ऐसा क्या बूटी है, कौन सी जड़ी है, कौन सी ऐसी भभूति है जो द्रौपदी फेंक देती है और 5 पति उसका कहना मानते हैं? ऐसी कई माताएं जो ना जाने कितनी कितनी जगह पर जाकर कहती होंगी हमारा पति हमारी सुनता नहीं है, गुरु जी कोई ऐसा उपाय बता दो ना कि हमारा पति सुन ले। अब गुरु जी की लुगाई से पूछ लो उनका सुनता है क्या? पहले जो तुम गुरु जी के पास गई हो ना पूछने के लिए कि हमारा पति हमारी नहीं सुनता, तो गुरु जी की लुगाई से भी पूछो कि तुम्हारा सुनता है कि ना सुनता है। तुम्हें देता है। अब जरा विचार तो करो, आप कहां भभूति के चक्कर में पड़े हो, कहां दिखावे के चक्कर में पड़े हो? किस दिखावे की तुम बात करते हो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में सब दुखी हैं, केवल सुख तो एक कोई है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भजन में रमा हुआ है, वो दुनिया का सबसे सुखी और सेठ व्यक्ति है। बाकी के सब का हम वर्णन क्या करें कि वो आप भी जानते हो कि सुख कहां, सुख कहां। द्रौपदी
सत्यभामा जी के मन में भाव आ गया, सत्यभामा जी के हृदय में ये भाव आया कि जरा मैं द्रौपदी से पूछूंगी कि तेरे पास कौन सी जड़ी बूटी है, तेरे पास में कौन सी बबूती है, तेरे पास में ऐसा क्या है जो तेरे 5 पति तेरे कहने पर चलते हैं, जरा मैं भी तो सुनूं द्रौपदी से, मैं पूछूं तो द्रौपदी से। सत्यभामा जी द्रौपदी के पास गई और द्रौपदी से जाकर पूछा, द्रौपदी हमारा एक पति भगवान कृष्ण हमारे कहने पर नहीं चलते, तेरे 5 पति तेरे कहने पर चलते हैं, उसका कारण क्या है, क्या कारण है तेरा? तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो ये नहीं जानती कि मेरे पति कहने में चलते कि नहीं चलते, पर इतना जरूर है, जब मैं विवाह कर कर पहली बार आई और शादी कर कर मैं पहली बार आई और मेरी सास ने मेरे पतियों से कह दिया, पतियों ने कहा मां देखो हम क्या लाए हैं, और मां ने कह दिया कि 5 बांट लो। मेरे सामने 5 पतियों ने आकर कहा हम क्षमा चाहते हैं, मेरी मां का आदेश है कि आपको बांटा जाए 5 के बीच में। द्रौपदी कहती है अगर आपकी मां का आदेश है तो वो मां केवल आपकी नहीं, मैं शादी कर कर आपके घर आ गई हूं तो वो मां मेरी भी है, उसका आदेश मानना मेरा भी काम है। मैंने इनके पति का, इनकी माता का सम्मान करा है। जो नारी अपने पति की माता का सम्मान करती है, अपनी सास का सम्मान करती है, ससुर का सम्मान करती है, आदर के शब्द बोलती है, सत्कार के शब्द बोलती है, घर में बुजुर्गों से इज्जत से बोला जाता है, सम्मान से बोला जाता है। अगर नारी सम्मान के शब्दों से अगर वो पति के माता पिता का आदर कर रही है तो उसका पति पत्नी का आदर करता है और पत्नी के कहने पर चलता है। जब वो मेरे माता पिता के कहने पर चल रही है तो मैं वो एक कितनी सुंदर बात कही कि आप मकान कैसा भी बना लो, मकान कैसा भी बना लो, मकान का नक्शा किसी से भी बनवा लो, मकान का वास्तु किसी को भी बताओ, मकान का वास्तु पूजन किसी से भी कराओ, मकान की पूजन किसी से भी कराओ, उससे मकान में कभी आनंद नहीं आएगा। मकान में बस 2 चीजों का होना जरूरी है। मकान बने तब 2 अच्छे मिल जाएं तो जिंदगी संवर जाती है। एक मकान बनाने वाला मिस्त्री और दूसरा घर में रहने वाली स्त्री, अगर ये सही हो गए तो मकान सही हो गया। 2 चीजें अगर सही है, वास्तु वाले ने वास्तु बता दिया, नक्शे वाले ने नक्शा बना दिया, पूजन कराने वाले ने पूजन करा दिया, गार्डन लगाने वाले ने गार्डन बना दिया, इंटीरियर डेकोरेशन वाले ने डेकोरेशन कर दिया, पर मालूम पड़े मिस्त्री ने ही उबड़ खाबड़ बना दिया तो इंटीरियर वाला क्या करेगा? और मालूम पड़े मिस्त्री नहीं, मालूम पड़े छत की ढाल सही नहीं दी और पानी अंदर भरा गया तो फिर मकान का क्या मतलब है? बाथरूम बनाई, उसका पूरा पानी कमरे में आ रहा है तो मकान का मतलब क्या हुआ? नक्शे वाले ने नक्शा बनाया, वास्तु वाले ने वास्तु बनाया, पूजन वाले ने पूजन कराया, इंटीरियर वाले ने इंटीरियर करा, पर मिस्त्री और जम के बोलो। अरे छत्तीसगढ़ वाले इतने धीमे कभी नहीं बोले। मिस्त्री और स्त्री, अगर ये 2 गड़बड़ हैं तो तुम्हारे मकान बनाने का किसी को भी वास्तु दिखाया, तुम कितने भी वास्तु शास्त्री को अपने घर में बुला लो, वो कह देगा यहां से सीढ़ी तोड़वाओ, यहां बनवा, रसोई घर इधर बनवा, वॉशरूम इधर बनवा, कितनी वास्तु बदल लो, पर 2 अच्छे होना चाहिए। जम के बोलो जरा, मिस्त्री और स्त्री। मिस्त्री भी गड़बड़ निकल जाएगा, चल जाएगा, पर एक चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंदा अगर अच्छी निकल जाए तो टपरे में भी रह लेती है, और अगर चंद्र घंटा गड़बड़ निकल जाए तो टपरे भी बिकवा देती है। स्त्री और मिस्त्री, अगर स्त्री अच्छी है ना, आपके कहने अनुसार चलती है, आपके बताए अनुसार, और भले नहीं चले आपके कहे अनुसार, पर आपके घर में रहे तो प्रेम से रहे। जब आप पहुंचो घर
उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। जब आप घर पहुंचो उसके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। जब आप घर पहुंचो पानी का गिलास आपको दे दे, आप घर पहुंचो बना हुआ भोजन आपको मिल जाए, आप घर पहुंचो आपके बच्चों को संभाल रही हो, माता पिता को संभाल रही हो, आपके घर में पहुंचने का मन करे। दुकान ऐसी होना चाहिए जिसमें जाने का मन करे, मकान ऐसा होना चाहिए जिसमें जाने का मन करे। अगर मकान में और दुकान में जाने का मन नहीं करता तो वो दुकान मकान किसी काम का नहीं होता। मन लगना चाहिए। मैं जिस व्यापार को कर रहा हूं उस व्यापार में मेरा मन लगे। मैं कपड़े की दुकान खोलकर बैठा हूं, कपड़ा बेचने में मेरा मन लगे। मैं किराने की दुकान पर बैठा हूं, किराना बेचने में मेरा मन लगे। मैं कोई वस्तु की दुकान मेडिकल लेकर बैठा हूं तो दवाई में मेरा मन लगे। उसी तरह घर में आप आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गए हो, आपका मन घर में रमना चाहिए। तो ठीक है, स्त्री और मिस्त्री ये 2 ठीक हैं तो आपका घर भी ठीक है। आपका स्वरूप का एक आनंद भी ठीक है। बनाओ आप मकान का नक्शा, किसी से बनवाना हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वास्तु जिसको दिखाना है दिखाइए, मना नहीं है। पूजन जिससे कराना है कराइए, मना नहीं है। इंटीरियर जिससे कराना है कराइए, पर 2 चीजों का स्मरण रखिएगा, मिस्त्री और स्त्री का स्मरण करिएगा। भगवान की भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण। स्वयं द्रौपदी से सत्यभामा जी ने पूछा कि तू ये बता कि तेरे 5 पति तेरे कहने पर चलते हैं। जो माताएं दूसरों के पास जाकर कहती हैं बाबा जी ऐसा बता दो कि हमारा पति हमारे अनुकूल चले, उन माताओं से निवेदन है कहीं मत जाना। तुम अपने घर में बुजुर्गों का आदर करना चालू कर दो, तुम अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना चालू कर दो, तुम अपने घर में माता पिता का आदर करना चालू कर दो, तुम्हारा पति तुम्हारे कहने पर चलना प्रारंभ कर देगा। तुम आदर करो, तुम सम्मान करो, तुम सत्कार करो। तुम अगर किसी को अगर सम्मान दे रहे हो तो तुम्हें सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तुम आदर कर रहे हो तो तुम्हें आदर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम यहां से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो लोग पलट कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। हम यहां से बोलते हैं बोल बम का नारा है, आप पलट कर बोलते हो बाबा एक सहारा है। सारी समस्या का हल सावन के महीने में 2 लोटा जल। अब ये आप पलट कर दे रहे हो हमको, हम आपको कह रहे तो आप पलट कर जवाब दे। या आपके भीतर भाव जागृत हो। महाराज, आपके भीतर जब मिलन की आस, परमात्मा के दर्शन की आस प्रबल होती है तब परमात्मा को खुद दर्शन देने आना पड़ता है स्वयं। एक भक्त की कथा बड़ी विचित्र है जिसका नाम था नंदनार। ये नंदनार तमिलनाडु में रहता था। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में नंदनार रहा करता था। शिव का भक्त था। जरूरी नहीं कि शंकर का भक्त होगा तो बहुत पैसे वाला होगा या बहुत धनपति होगा या बहुत देवपति होगा। जिसके पास में भजन की दौलत होती है, जिसके पास में शिव नाम की दौलत होती है, जिसके घर में लोटा पानी चढ़ाने का, जिसके घर में 1 लोटा जल चढ़ाने का है, जिसके घर में शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल है, समझ लेना कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास में है, फिर तुम कभी खाली नहीं हो। जिसके घर में तिजोरियां भरी हो, जिसके घर में अलमारियां भरी हो, जिसके घर में वस्त्र भरा हुआ हो, जिसके घर में अनाज भरा हुआ हो और उसके घर का 1
व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ा सकता, समझ लेना कि ये पूर्व का आज काट रहा है, पर जब दूसरी बार इसका जन्म होगा तो ये दरवाजे पर किसी के भिक्षा मांगता हुआ खड़ा होगा, पर ये भगवत भजन में कहीं नहीं रम पाए। अब अगर आपके घर में एक तांबे का लोटा, एक साधारण सा पात्र है शिव को जल चढ़ाने के लिए, एक लोटा जल आपके पास में शंकर को जल चढ़ाने के लिए, जरा विचार करिएगा, लंकाधिपति रावण को जब विद्वत्ता के अनुसार लंकापति रावण को यह ज्ञात हुआ कि मेरे महादेव ने मंथन का विष पिया है, मंथन का विष पिया, शंकर जी ने विष पिया, चल गया। शंकर भगवान ने विष धारण किया, चल गया। पर शंकर भगवान ने विष पीने के पहले जब विष का कटोरा उनके पास में आया, वो विष का कटोरा जब शिव जी के पास में आया, तब उस समय पर विष की गंध शंकर भगवान की नासिका से उनके शरीर में प्रवेश कर गई। एक वो ऐसा विक्स का एक ऐसा वो होता है, उसको नाक में ऐसे डालो तो खींचते हैं सर्दी होने पर, क्या बोलते हैं वो तो तुम्हें मालूम होगा, ठीक है। बाम की डब्बी होती है, विक्स की डब्बी होती है, किसी किसी की आदत होती है शाम को सोने से पहले वो थोड़ा थोड़ा नाकों में सूंघ लेते हैं, भेजे में वो चला जाता है सूंघने पर। चलो ये भी जाने दो, एक नया तरह का नशा ट्रेन में जो लोग अपना कपड़ा उतार कर पोछा लगाते हैं, वो जरा जरा से लड़के बच्चे ट्रेन के अंदर, तुम्हें कितनी दया आती है कि ये ट्रेन में पोछा लगा रहा है, ये ट्रेन में अपना कपड़ा उतार कर हमारे कक्ष को साफ कर रहा है, हमारी बर्थ को साफ कर रहा है, हमारे कोच को साफ कर रहा है। उस बच्चे को किसने कहा कि तू ट्रेन में पोछा लगा? उस बच्चे को किसने कहा कि तू ट्रेन में जाकर अपने कपड़े को उतार कर सफाई कर? प्रशासन कभी किसी को नहीं कहता कि तुम सफाई करो, उसने अपने सफाई कर्मी लगा कर रखे हुए हैं, पर वो बच्चा अपने कपड़े उतार कर सफाई इसलिए करता है, तुम 1-2 रुपए दे दो, वो 1-2 रुपए मिलेंगे, कहीं से नशे का सामान लाएगा, रुमाल में उसको डालेगा और सूंघेगा सूंघेगा सूंघेगा, और नशा कर 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 वो बच्चा एक दिन मर जाता है। और वो बच्चा जो मरता है, जो सूंघ सूंघ कर मर गया नशा कर कर, उसमें मरने में तुम्हारा भी 1 रुपया लगा है, इसलिए तुम्हें भी उस पाप के भागीदार बनना पड़ता है और तुम्हें भोगना पड़ता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करना कि कहां तुम दे रहे हो। बेटी को देने से पहले विचार करो कि बेटी किसको दे रहे हो, गौ माता को देने से पहले विचार करो कि गाय किसको दे रहे हो, और लक्ष्मी किसी भिखारी के कटोरे में पैसा डालने से पहले विचार करना कि कहीं मदिरा पान में तो नहीं लगाएगा, कहीं मांसाहार में तो नहीं लगाएगा, कहीं जुए में तो नहीं लगाएगा, कहीं गलत जगह पर तो नहीं लगाएगा, क्योंकि देने वाले को रोना पड़ता है। 50 बार विचार करो, उसके बाद विचार कर कर सोचना कि मैं दूं कि ना दूं। अब तुमने, वो बच्चा जो था वो नशा काय से कर रहा था? सूंघने से, सूंघता था और वो नशे में धुत हो जाता। अब वो कौन सा नशा वो करता था कि सूंघ कर पूरा शरीर उसका बेकार हो जाता, शिथिल पड़ जाता, नशे में धुत हो जाता, संभाल नहीं पाता, चल नहीं पाता, बस शुद्ध में लगा रहता। उसी तरह लंकाधिपति रावण को यह ज्ञात हुआ, बहुत सुंदर संवाद है, जरा ध्यान दीजिएगा। लंकाधिपति रावण को यह मालूम पड़ा कि मेरे महादेव के सामने विष का कटोरा गया, विष का पात्र गया, और वो विष का पात्र पीने से पहले उनके नासिका से वो सुगंध उनके अंदर चली गई। डॉक्टर के पास जाकर कहना, डॉक्टर साहब मेरा पेट बहुत दुख रहा है। डॉक्टर 1 गोली देगा, केवल 1 गोली दे देगा कि डॉक्टर? जम के बोलो जरा, जितने बैठे हो 1 2 3 4 जितने पंडाल में बैठे हो सब जम के बोलो, दे देगा? नहीं देगा। पेट भी दुख रहा है तो डॉक्टर 2 या 3 तरह की गोली देगा, सिर भी दुख रहा है तो डॉक्टर 2 या 3 तरह की गोली देगा, हाथ भी दुख रहा है डॉक्टर 2 या 3 तरह की गोली देगा, पीठ में दर्द है
दो तीन तरह की गोली देगा, घुटने में दर्द है दो तीन तरह की गोली देगा। अब तुम डॉक्टर से कह दो डॉक्टर साहब ये बात तो गलत है, हमारा तो केवल पेट दुख रहा है और तुमने तीन चार तरह की गोली दे दी। एक दे दो ना डॉक्टर के, नहीं तुमको दो तीन तरह की, ये तुम समझ नहीं पाते। ये जो तुम गोली खाओगे लाल वाली, ये गोली खाओगे तो इसका साइड इफेक्ट नहीं हो इसलिए तुमको ये वाली गोली पीली वाली दी। पीली वाली गोली खाओगे तो तुमको ये साइड इफेक्ट ना कर जाए इसलिए तुमको ये हरी वाली गोली दी। एक गोली के साइड इफेक्ट को हटाने के लिए दूसरी दी जाती, दूसरी के साइड इफेक्ट को हटाने के लिए तीसरी दी जाती है। उसी तरह लंकाधिपति रावण ने सोचा कि भगवान देवाधिदेव महादेव विष तो पी गए, पर महादेव ने जो विष का कटोरा सामने आया और उसकी गंध जो इनके शरीर में चली गई, उस साइड इफेक्ट को हटाया कैसे जा सकता है। तब लंकाधिपति रावण ने देव ऋषि नारद को बुलाया। देव ऋषि नारद से कहा, ये आनंद रामायण का बड़ा सुंदर संवाद है, जरा ध्यान रखिएगा। देव ऋषि नारद को बुलाया और देव ऋषि नारद को बुलाकर कहा, नारद बताओ महादेव की भक्ति में कुछ तो कमी रह गई है। महादेव भले विष पी लिए नीलकंठ धारी बन गए, पर उनको जो विष की गंध है वो उनके शरीर में पहुंच गई है। मेरे बाबा के अंदर पहुंची हुई वो गंध कैसे समाप्त हो सकती है। जब उनके अंदर की गंध समाप्त हो जाएगी तो मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी, मैं सोने की नगरी में जाकर बैठ जाऊंगा। तुम बताओ क्या करूं मैं। नारद जी ने कहा, ये मैं नहीं बता सकता। नारद जी ने कहा, मेरे मित्र तुम रुका जी के पास जाओ। तुम रुका जी के पास देव ऋषि नारद ने भेज दिया। लंकाधिपति रावण तुम रुका जी का भजन करने लगे, तुम रुका जी का स्मरण करने लगे। शंकर का कोई उपासक, शंकर का कोई भक्त, शंकर की चर्चा करने वाला, शिव की भक्ति में जनता को, जनमानस को, भक्तों को डुबोने वाला, शिव के स्मरण में रमने वाला, शंकर के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने वाला, इसका केवल एक सानिध्य मिल जाए, इसका केवल एक दर्शन भी हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो गई, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। आज लंकाधिपति रावण तुमरुका जी का दर्शन करे हैं। और लंकाधिपति रावण ने तुमरुका जी से पूछा कि बताओ शंकर जी के शरीर में जो विष सूंघा गया, जो विष पीने के लिए आया तो उसकी गंध जो शरीर में आ गई, उसकी तरंग वो कैसे समाप्त हो। तुमरुका जी ने कहा, रावण दशानन 10 ग्रीवा, सुनो, श्रावण का महीना हो, भूलवश में 2 हाथ में अगर गंगा जल हो, शिव को समर्पित हो, शंकर के सुगंध विष की जो गंध अंदर गई है वो समाप्त होती है। जैसे जैसे वो गंध समाप्त होती है वैसे वैसे जल चढ़ाने वाला जीवन में निहाल होता चले जाता है, उसके जीवन में बेभौर सत्ता बढ़ती चली जाती है। बेभौर सत्ता। हंसते हैं लोग कावड़ यात्रियों को देखकर, हंसते हैं लोग कावड़ियाओं को देखकर। लोग हंसी कर करके अपने अपने फेसबुक आईडी पर, अपने अपने यूट्यूब पर, अपने अपने मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर ये कावड़ियों को देखकर हंसकर इनका वीडियो बना बना कर डालते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये नहीं है, ये वो नहीं है। दुनिया के लोग, ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले, कई तरह के लोग हैं जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते रहते हैं 24 घंटे बैठकर। कई लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म पर केवल आक्षेप लगाते रहते हैं 24 घंटा, उनके पास कोई काम नहीं रहता। क्या होता है कांवड़ चलाने से? इससे तो घर में बैठे रहो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना चाहिए, स्कूल का बैग उठा लेना चाहिए। कहाँ कांवड़ उठा उठा कर जा रहे हो? कौन ने कहा तुमको कावड़ उठाने के लिए? ये दुनिया के लोग हैं जो ताना दिए बिगर नहीं रह सकते। उनको जवाब है तुमरुका जी का, उनको जवाब है देवऋषि नारद का, उनको जवाब है लंकाधिपति रावण का। कि कांवड़ चलने वाला व्यक्ति, हाथ में जल का पात्र लेकर चलने वाला, कंधे पर रखकर कांवड़ लेकर जाने वाला, जितने कदम चलकर जाता है
उतनी जिंदगी की उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है, उसे पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता। यह रावण की कथा कर रही है, यह आनंद रामायण कह रही है, यह भगवत भजन कह रहा है। हंसेंगे दुनिया के लोग। ये आप कथा में आए हो ना, तिल्दा नेवरा में पहुंचे हो तो लोग हंसेंगे। अभी रायपुर में सुन ली तुमने, भिलाई में सुन ली तुमने, और कहाँ सुन ली थी रे, सुहेला सुन ली तुमने, भाटा पारा सुन ली तुमने। इतनी सारी सुनने के बाद आखिर छत्तीसगढ़ वालों को हो क्या गया, इनको कौन सा बुखार लग गया, ये फिर इतने आ गए। ये सब अपने घर से क्या फ्री हैं? लोगों को बड़ी चिंता, बड़ा टेंशन रहता है, क्या ये हो क्या रहा है, आखिर समझ में नहीं आता। अब ये घनश्याम जी अग्रवाल जी ने ग्राउंड भी बड़ा करा, ऐसा नहीं है, इन्हें भी सोच समझ के कि तुम आओगे हो, पर जितनी भी सोच जहाँ जहाँ कथा बाबा की होती है और भोलेनाथ जी की जो कथा होती है, लोग अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, बड़े से बड़ा पंडाल लगाते हैं, बड़े से बड़ा ग्राउंड ढूंढते हैं, पर उनको बताएं कि क्या बताएं। वो कहते हैं गुरुजी हमने तो सबसे बड़ा ग्राउंड करा था, अब हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा तुम कुछ नहीं करते, बाबा का काम ही ऐसा है। जैसे एक मुट्ठी चावल कुकर में रख दो बनने के लिए, वो पूरा कुकर भर देते हैं। उसी तरह ये शिव पुराण भी ऐसी है, इसके लिए जितनी जगह ढूंढो ये चावल की तरह फैल जाती है। ये है ही ऐसे। उसके भक्त, उसके भजन करने वाले, उसके स्मरण करने वाले, उसका कीर्तन करने वाले, उसका मंत्र जाप करने वाले और उसके सहारे जीने वाले, वो साधारण नहीं हो सकते। लंकाधिपति रावण ने कहा कि मेरे प्रभु के ये विष की जो गंध उनके शरीर में चली गई, वो गंध कैसे समाप्त हो, वो कैसे उनके अंदर वो समाप्ति का हो। तो कह दिया सावन का महीना हो, हाथ में गंगा जल भरा हो, रावण लंकेश दशानन 10 ग्रीवा जाकर शिव को चढ़ाया जाए, शंकर को। हाँ, शिव को चढ़ाया जाए। कावड़ का एक नियम रहा है, आप लोगों के स्मरण में होगा। जितने भारत के भूमि के, इस विश्व के लोग, जितनी कथा कावड़ शिव महापुराण की कथा तिल्दा नेवरा में चल रही है, इसमें हम सुनेंगे कि कावड़ का नियम क्या होता है। कावड़ का जल किस जगह पर रख दिया जाए लाकर थोड़ा सा, कि जीवन में कभी संपदा की कमी ना हो जिंदगी। कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे से ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है। कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से बार कर उसको वापिस नहीं लाते, सिर पर से बार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है, उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती, जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है। कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है, और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं, संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा के उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहाँ तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना, भले 25 साल हो गए। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती। लंकाधिपति रावण को सुध पड़ी जब तुमरुका जी ने कहा जाओ लंकेश, अगर तुम चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है, उस विष की गंध को समाप्त करना है, तो तुम जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के महीने में। उसी को हमारे यहां कावड़ कहा गया। अब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति जागृत कर कर चलते हैं जब,
शंकर के प्रति जब हमारी जागरूकता होती है, शिव के प्रति जब हमारा एक विश्वास दृढ़ होकर हम चलते हैं, तो शिव हमें क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। महाराज, हम तो बाबा के भरोसे छत्तीसगढ़ वालों आता है, एक लाइन आती है शुरू की, जरा गाओ तो जरा। हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले 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 बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं, महाकाल बाबा के भरोसे चलते हैं, महाकाल बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते 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 हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, जो पंडाल के अंदर और पंडाल के बाहर दोनों हाथों से बड़े प्रेम से भोले
जय हो। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब लोगों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के हो चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। जो शंभू
बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बनके हमारा साथी कहाँ है, बनके हमारा साथी कहाँ है। हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले के भरोसे चलते हैं। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव के साथ में बाबा को दिल से हृदय से नमन कर कर भाव के साथ में अधिक मास भी है, श्रावण का महीना भी है, शिव महापुराण की कथा भी है। जितने भी कार्यकर्ता हों वो भी बैठकर बोलना, जो भी जहाँ मन पड़े वहाँ बैठकर दिल के साथ में एक बार बाबा से भाव के साथ में प्रार्थना करो। बाबा, हम जिस कार्य के लिए आए हैं तेरी अविरल भक्ति को पाएं, तेरे चरणों में रमे रहे। खाली झोली लाए हैं, भरकर झोली लेकर जाए। ऐसी कृपा बनाए। बाबा से दिल से प्रार्थना करते हुए भाव के साथ में जिसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता हो, आवाज थोड़ी तीव्र कर कर दिल से उसको जोड़ते हुए बाबा से अपने दुख काटने का भाव करते हुए शिव की भक्ति को प्राप्त करने का भाव प्रकट कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा करती है लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव जी को जो विष की गंध भीतर पहुंची उस भाव से शंकर को जलाभिषेक किया। एक बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करता है। हमने पहले भी कथा में कहा, रायपुर की कथा में भी कहा और भाटापारा में भी कहा था। विषम परिस्थिति में किसी के हाथ जोड़ने से अच्छा है, किसी के पास जाकर बैठकर रोने से अच्छा है देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल धीरे धीरे एक बेलपत्री समर्पित कर कर, बेलपत्री की जो डंडी है बस शिवलिंग पर ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल शिवलिंग, ये बेलपत्री, ये दंडी का जो मुख है वो अशुक सुंदरी की ओर समर्पित कर कर एक लोटा जल धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धार में अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत कष्टमय जीवन है, बाबा बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है और तू ना संभालेगा तो संभालेगा कौन? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, सब कुछ तो तुमको मान लिया। जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं तब से मैंने किसी को नहीं, केवल आपको पिता माना है, आपको भाई माना है, आपको सखा माना है, आपको अपना माना, आपको दादा माना, आपको मैंने नाना माना। आप ही तो हैं जो संभाल सकते हैं। शिव बाबा से एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं धीरे धीरे, कभी तुम्हारे चित्त में ऐसा आए कि मुझे बहुत टेंशन चल रहा है और मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, हम कहेंगे, आज के ज़माने में लोग हताश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि सुसाइड कर लूँ, मर जाऊं। हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे कि मरने का प्लान फिर बाद में कर लेना। हम तुमको मना नहीं करेंगे कि तुम मरने का प्लान मत बनो, तुम्हारा मन हो तुम बाद में प्लान बनाना। एक बार विचार कर लेना कि अभी नहीं मरूंगा, अभी मैंने कथा सुनी है और सुना है एक लोटे जल का महत्व क्या है। कर्जा हो गया ना चुक जाएगा, दुख आ गया ना कट जाएगा। कर्जा भी हो गया तुम कटेगा मिटेगा, मरना उसका कोई एक प्लान नहीं है कि कर्जा तुम मर जाओगे तो कर्जा तुम्हारा चुक जाएगा। ना 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 ना, कर्जा हो गया ना चुकाएगा बाबा। तुम्हारा विश्वास दृढ़ रखो, अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शिव मंदिर में जाने का समय का आनंद पाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जो जप रहे हो उसको दिल से जपो, भगवान की भक्ति दिल से करो। आया हुआ समय, आया हुआ दुख कटेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 वो कट जाएगा। वो बर्तन होता है ना बहुत काला हो जाता है तो उसको माताएं रगड़ती है, वो साफ नहीं होता तो फिर क्या करते हैं उस बर्तन को? अगर बर्तन साफ नहीं हो ना तो फिर उसको क्या करते हैं, उसमें छाछ भर देती है, दही भर देती है, नींबू लगाकर छोड़ देती है, खट्टी चीज से वो साफ हो जाएगा। तो थोड़ा अगर समय लग रहा है और लगे कि तुमको कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि भगवान ने भी कोई छाछ भर दी होगी, भगवान सुन क्यों नहीं रहा, भगवान ने भी कोई दही भर दिया होगा, ये समर क्यों नहीं रहा, ये ठीक समय आ क्यों नहीं रहा। आएगा, थोड़ा बाबा पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, सारी समस्या का हल एक लोटा आप बाबा को समर्पित करो। बोल बम का नारा है, बाबा एक, उसके सहारे जियो ना, हम क्यों संसार वालों के सहारे जियो। एक तमिलनाडु में
नंदनार नाम का एक मजदूर रहता था, जिसको बधुआ मजदूर कहते हैं। बधुआ मजदूर मतलब किसी के यहां, किसी सेठ के यहां, किसी धनपति के यहां किसी को बेच दिया जाता है, ये आज से तुम्हारा नौकर है। नंदनार को उसके घर वालों ने उसको दे दिया, सेठ जी ये तुम्हारा, अब तुम जानो। पैसे ले लिए, नंदनार उनके यहाँ काम करने लगा। नंदनार खेती का काम करता, मजदूरी करता, बहुत दिन भर उससे काम करवाते। पैसा में खरीदा है तो फिर तो काम करवाएंगे। इसीलिए तो हम आप लोगों से कहते हैं लड़का लड़की की शादी करो तो पैसे से मत करो कि साहब हमने 10 लाख रुपए लूंगा, एक गाड़ी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब देना पड़ेगा, तब मैं लड़के की शादी तुम्हारे यहाँ करूंगा। मतलब तुम लड़के को बेच दिए। अब लड़के को तुमने अगर ससुराल वाले को बेच दिया है तो ससुराल वाले, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारा छोरा है, तुम्हारा बेटा है। तुमने एक गाड़ी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक इतना सोना, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स, इसके चक्कर में तुमने अपने लड़के को लड़की वालों को दे दिया। अब तुम ये छोड़ दो कि लड़का तुम्हारा है। अब वो तुमको पापा जी भले कहे पर तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, सम्मान वो अपने ससुर का करेगा। क्योंकि 10 लाख की गाड़ी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक 2 जोड़ कपड़े में तुमने बेच दिया। अब बेच दिया तो वो आदर उनका करेगा। आपको बोलेगा पापा, उनको बोलेगा पापा जी। आपको बोलेगा मम्मी, उनको बोलेगा मम्मी जी। बोलना पड़ेगा क्योंकि जगदम्बा वहीं खड़ी है। नहीं बोलेगा तो ये चंद्र घंटा घंटा बजा देगी। बोलना पड़ेगा, खरीदा है। घर में बहू लेकर आना, कार वाली कभी मत लाना, संस्कार वाली लेकर आ जाना। कार वाली बहू मत लाना बाबा, संस्कार वाली लेकर आना। जब संस्कार वाली बहू हमारे घर में प्रवेश करती है तो वो हमारे जीवन को सार्थक करती है। विद्वत ब्राह्मण जन, भूदेवता, पृथ्वी के देव ब्राह्मण जन जब किसी लड़का और लड़की की पत्रिका मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, तो वह यही देखते हैं कि संस्कारवान लड़की इनके घर में प्रवेश करे। भूदेव यही चाहते हैं, ब्राह्मण यही पूजन पाठ के माध्यम से आपको वर प्रदान करते हैं। ब्राह्मण देवता आपको ये वर देने का प्रयास करते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि, सुख शांति, वैभव, प्रतिष्ठा सब बनी रही। ये भूदेव का एक आनंद है, ये ब्राह्मण देव का एक आनंद है। अब नंदनार काम कर रहे हैं, पर नंदनार के हृदय में एक बड़ा बड़ा भाव था। नंदनार जिस सेठ जी क्या काम करते थे, उस गांव से 25 किलोमीटर दूर तिरुपुंगुर नाम का एक शिव मंदिर है तमिलनाडु में। तिरुपुंगुर 25 किलोमीटर दूर था वो मंदिर। नंदनार शिव की भक्ति में रमे रहते थे, खेती करते, काम करते, डलिया धोते। सेठ भी ऐसा कि 24 घंटे में से केवल 4 घंटा उसको आराम करने देता, बाकी का 20 घंटा उसको रधेड़े रखता, काम करवाता रहे। वो भी बेचारा मजदूर था, बधुआ था, बंधा हुआ था, कर रहा। निवेदन आप सबसे, धन से किसी को बांधने का प्रयास मत करो। धन और भय से कभी मत बांधना। आज तक इस शिव महापुराण की कथा में आपको कभी भय नहीं बताया कि तुम अगर शंकर जी को जल नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम अगर शंकर जी का व्रत छोड़ दोगे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम अगर शंकर जी के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि शिव महापुराण में कहीं भय लिखा ही नहीं है। ये तो दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को भय बना दिया। शिव जी क्रोध के देवता हैं, रुद्र देवता हैं, गलत करोगे गुस्सा करेंगे, गलत करोगे ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ
मतलब पशुओं का भी वो देवता है, साधारण सा नहीं, वो भोला है। उसको क्रोध तो केवल तब आता है जब उसके भक्तों पर विपदा आती है, और वो विपदा कटती नहीं, तब मेरे महादेव को क्रोध आता है। हर कभी शिव जी को क्रोध नहीं आता, हर कभी शंकर भगवान को क्रोध नहीं आता। घर में रहने वाली मां को हर कभी क्रोध थोड़ी ना आता है, घर में रहने वाली स्त्री को, घर में रहने वाली बहू को हर कभी क्रोध नहीं आता। जब देवरानी जेठानी में क्रोध कब आएगा? देवरानी जेठानी की झगड़ा होगा तो गुस्सा नहीं आएगी, पति की बात होगी तो झगड़ा नहीं, क्रोध नहीं आएगा। देवरानी जेठानी में लड़ाई होती है केवल औलाद के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में। जब अपने पुत्र की बारी आती है और बच्चे के साथ अगर कोई बात हो, अगर जेठानी ने डांट दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, मोहल्ले के लोगों ने कुछ कह दिया, बच्चों के चक्कर में, जब घर की बहू, घर की दादी, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा अपने बच्चों के चक्कर में क्रोध कर सकता है, तो मेरा महादेव भी अपने भक्तों के चक्कर में क्रोध कर जाता है। जब उसके बच्चों को चोट पहुंची, उसके हृदय को चोट पहुंची। जब हृदय में यह विचार, अब कई लोग कह देते हैं भगवान बड़े गुस्सेले हैं, शंकर भगवान का। कई माताएं कहती है हमने सोमवार का व्रत करा था गुरुजी, अगर हम छोड़ देंगे तो भगवान गुस्सा तो नहीं होंगे। हमने कहा कौन सी पुराण में लिखा है, वो भी तो बताओ कि भगवान को गुस्सा आया, इन्हें व्रत छोड़ा तो। ना ना ना, मेरा महादेव क्रोध नहीं करता, अनायास हर किसी पर क्रोध नहीं करता। मेरे बाबा तो इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि एक चोर चोरी करने ऊपर चढ़ा, उसके पास में कुर्सी नहीं थी, स्टूल नहीं था, निसेनी नहीं थी, शिवजी पे चढ़ गया, सामान जलाधारी चांदी की निकालने लगा। महादेव खुश हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए। वो चक्कर खा के नीचे गिर गया, मैं तो चोटा चोर। आज तक आप प्रसन्न नहीं हुए भोलेनाथ, और आज कैसे प्रसन्न हो गए? शिव जी कहते हैं लोग जल चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते, तो पूरा ही चढ़ गया, पूरा चढ़ गया। मैं प्रसन्न ना हूं तो क्या करूं? कितनी कृपा है, उसकी दया, उसकी करुणा कितनी विचित्र हो जाता है। कभी कभी ऐसा भाव प्रकट हो जाता है, कभी कभी। वो करुणा ना करेगा तो कौन करेगा? वो करुणा ना करे, वो कृपा ना करे तो कौन कृपा करे? तो वो एक लाइन गुनगुनाते ना, ओ पालन हारे निर्गुण न्यारे, तेरे बिना हमारा कोई नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिना मेरा कौन नहीं। हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिना हमारा कौन नहीं। तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। कौन है तेरे सिवा? लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा भाव से किसी ने लिखा, बड़ा भाव।
मेरा नाम पूर्णिमा साहू है, मेरे पति का नाम लक्ष्मण साहू है। मैं बिलासपुर सिरगिट्टी आवास पारा की रहने वाली हूँ। वार्ड क्रमांक 10। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं बैठी हो, नाम पूर्णिमा साहू, मेरे पति का नाम लक्ष्मण साहू। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो। इधर बैठी हैं, हाँ जी, हाथ हिला दो एक बार दीदी। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ ऐसा, ठीक है। ठीक है। एक लोटे जल का, बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं। आप लोग अपना पत्र जो पढ़ सकते हैं वो आस्था चैनल पर, टीवी पर भी पढ़ सकते हैं। बाबा वर्णन करूं, बाबा ने तो इतना दे दिया कि मैं बोलूं। मेरे शरीर में बहुत सारी परेशानी होती थी। बच्चेदानी में सूजन, बच्चेदानी के अंदर छाले पड़ गए, पथरी हो गई और बड़ी परेशानियां हो गई। गांठ जैसा भाव हो गया। मेरा बीपी हमेशा लो ही रहता था और मुझे सांस लेने में भी परेशानी होती थी। खांसती थी तो मेरे मुंह में से खून निकलता था। जब खांसने में मुंह से खून निकलने लगा तो हमने बड़े बड़े डॉक्टरों में दिखाना चालू करा। डॉक्टरों को दिखाते और मालूम पड़ा कि टीवी की बीमारी बता दी। गुरुदेव बड़ी तकलीफ में आ गए। मेरी मम्मी ने बोला कि तुम शंकर की कथा सुना करो, टीवी पर आती है, शिव महापुराण की सियोर वाला महाराज बाजता। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो भी जांच कराओ, बाबा का नाम लेते जाना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना और जांचें कराते रहना, दवाई लेते रहना। सियोर वाला महाराज बोलता है दवाई भी खाओ और बाबा पर भरोसा रखो। बाबा पर भरोसा रखते हुए अचानक फिर तकलीफ बढ़ गई, सीने में दर्द बढ़ गया और फिर एक्सरे चालू हुए। वापिस फिर दिखाया तो उसमें टीवी बताई। गुरुदेव सब घबरा गए। तब मेरी माता ने कहा एक काम करो, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना चालू करो, एक बेलपत्र खाना चालू करो। मेरे घर के लोग जाते, जल चढ़ाते, पानी लाकर मुझे देते, पीना चालू करा। बाबा की कृपा से हमने बड़े हॉस्पिटल में रायपुर में फिर दिखाया। ऐसी कृपा बाबा ने करी। 2 हॉस्पिटल की रिपोर्ट आपको लगाई जिसमें टीवी बताया गया है। अगली रिपोर्ट जब आई तो मेरी टीवी का रोग समाप्त हो गया था और मैं ठीक हो गई। इसलिए बाबा को यहाँ नमन कर लिया। आप ठीक हैं बाबू? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव। शिव तत्व। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। जयंती जनसेना, जयंती जनसेना राजगढ़ छत्तीसगढ़ से, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो? मेरी जेठानी की बहू की शादी को 9 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। बहुत इलाज कराया। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो। इधर है क्या? अच्छा है, हाथ हिला दो एक बार। हाँ हिलाओ ऐसे जी। बहू की शादी को 9 साल हो गए थे, कोई संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया। डॉक्टरों ने कहा था इनके संतान का सुख नहीं रहेगा। बाबा की कृपा से शिव महापुराण कथा सुनना चालू करी। आपने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था गुरुदेव। वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करवाया। बहू की कमर में वो सफेद आंकड़े की जड़ बनवाई और बाबा देवादिदेव महादेव का, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाती, उस जल का आचमन करती। 2 महीने बीते। बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ है। इसलिए हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने आए। पुत्र आया है क्या साथ में? बच्चा लाए हैं? लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है। हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते हैं। शिव की उदारता, शिव की करुणा, दया। आप एक विश्वास के साथ में, आप एक भरोसे के साथ में बाबा का भजन अगर कर रहे हैं, बाबा की भक्ति अगर कर रहे हैं तो उसका सुख हमें मिलता जरूर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता, सब बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो
दर से अब तू न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। 24 घंटे में केवल 4 घंटे सेठ उसको छोड़ता था विश्राम के लिए, और नंदनार 20 घंटा काम करता था। बिको, किसी सेठ के पास जाकर, किसी के पास जाकर मत बिको। बिकना ही है तो मेरे भोलेनाथ के प्यार में बिक जाओ, तो जिंदगी सवर जाए, तुम्हारा जीवन सवर। हम कहां क्या क्या विचार करें। मेरा फिर निवेदन है बेटा बेटियों से, बेटे की शादी करो तो कोई धन की मांग नहीं। बेटी का विवाह करो तो ये विचार करना, ये मत देखना पेट्रोल पंप कितने हैं, गाड़ियां कितनी है, धन कितना है, बंगला कितना बड़ा है, सत्ता कितनी है, पहचान किस किस से। दुख की घड़ी आती है, कोई पहचान वाला काम नहीं आता है। जितनों के भी आगे पीछे घूमते हो ना, एक बार उनको कुर्सी मिल जाती है ना, तुम्हें कोई नहीं पूछता। फालतू की बात है। हमारी थोड़ी कहने की आदत, लोगों को थोड़ा बुरा लग जाता है, फिर वो लोग बाद में उस बात का बखाड़ा खड़ा कर देते हैं। पर ईमानदारी की बात कहेंगे ना, घोड़े के पीछे, और बोल दें, बोलो छत्तीसगढ़ वालों बोल दें पक्का, घोड़े के पीछे और किसी सत्ताधारी, वैभवपति, धनपति, पैसे वाले के आगे या पीछे कभी ना चलना। घोड़ा भी लात मार देता है और ये भी लात मार देते हैं। बहुत सोचिए। ये साहब अपना बस एक बार अगर अपना काम बन गया ना, बस उसके बाद फिर गए, समाप्त। जैसे कि श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पवन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी, पन्नेसारी दानदाताओं के नाम: बाथम परिवार इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। योगिता जी यादव जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। सुमन जी यादव की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। स्वरूप दीपक सिंपी जी की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। नवीन जी रस्तोगी की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। राजकुमार जी कुशवाहा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। मूर्ति देवी जी की तरफ से सोनीपत हरियाणा सुधा 505 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कृष्णा जी मोदी बीकानेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। खुशी जी पटियाला पंजाब से आपने सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। ज्ञानेश्वर अशोक जी माली धूले महाराष्ट्र से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। सुनीता वर्मा अमोड़ से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। किरण जी गुप्ता बस्ती उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। मोती देवी बिहार से सुंदर आपने 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। अशोक कुमार जी भट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए। राघव जी द्विवेदी उरई उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। दीपक कुमार जी बिहार से सुधा 500 रुपए। ज्योति जी चौधरी जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। सुकुमार जी रावत की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। वैशाली प्रकाश जी पटेल की तरफ से धुले महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। स्वर्गीय छगन देवी राम जी पाटिल की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। स्वर्गीय तृप्ति प्रदीप जी पाटिल की स्पति में सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए की समर्पित की। दीपक जी देवड़ा इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। कुसुम जी अजमेरा की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 700 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। वरुण कुमार जी भट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए। स्वामी दौलत नंद जी
की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए की स्टॉक रसीद की गौरव जी द्विवेदी चौबेपुर से सुंदर 500 रुपए की स्टॉक रसीद की देवबन जी बोरसे की तरफ से मालेगांव महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए की स्टॉक रसीद आपने समृद्ध की भूपेश जी फकीरा लाल जी जयसवाल की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए की स्टॉक रसीद आपने समृद्ध की अक्षय जी राणा रुद्रपुर से सुधा 551 रुपए की स्टॉक रसीद की गोदावरी जी शर्मा पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए सुनील जी नाना भाऊ जी नेहरे की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए प्रीति लक्ष्मण सिंह जी नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए रविंद्र जी प्रभाकर की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए उदय गजेंद्र जी चौहान की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए अजय कुमार जी की तरफ से हनुमानगढ़ से सुधा 500 रुपए माधव दास जी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए मुकेश केवट जी कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए नरेश जी ओझा की तरफ से हैदराबाद से सुधा 1100 रुपए की स्टॉक रसीद की अनिप जी गुप्ता शिमला हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद की दीपक कुमार जी जयसवाल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए राम निवास जी वशिष्ठ की तरफ से 3100 रुपए की स्टॉक रसीद की बिलास बहन मुकेश भाई जी की तरफ से राजकोट गुजरात से सुधा 1100 रुपए राकेश कंचन सिंह जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद की सचिन रमेश जी पाटिल की तरफ से मालेगांव महाराष्ट्र से सुंदर 1000 रुपए की स्टॉक रसीद की गुप्ता में सुधा 1100 रुपए सुरेश लक्ष्मण जी कहलाने की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुंदर 1000 रुपए की स्टॉक रसीद की कल्पेश संभाजी दीक्षा की तरफ से मालेगांव महाराष्ट्र से 1000 रुपए की स्टॉक रसीद की दीक्षा राज प्रकाश जी की तरफ से सुधा 500 रुपए राजेंद्र जी सेठी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए बनबारी लालजी गुप्ता गुरुग्राम हरियाणा सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद की सुजाता दिनेश जी ठाकरे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की स्टॉक रसीद की राकेश जी पांडे सीतापुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए संभाजी खड़ारे की तरफ से जवतमाल महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए पूनम पवन जी मिश्रा की तरफ से जलून उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए स्वर्गीय नरसिंह जी पान की स्मृति में हैदराबाद से सुंदर अपने 500 रुपए की स्टॉक रसीद की आशा देवी जी पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए माधुर जी गदरे की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद की शकुंतला जी शर्मा नोएडा उत्तर प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की स्टॉक रसीद देकर आजीवन भोजन में डायरेक्ट सदस्यता ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया बहुत बहुत बधाई सुंदर विचार आपके 1400 रसीद आपने समृद्ध की अल्पना जी शर्मा बरेली उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए दीपक जी शर्मा की तरफ से धुलिया महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए अनीता जी डोंगर की तरफ से मोहाली पंजाब से सुधा 1100 रुपए की स्टॉक रसीद की रूबी जी अहिरवार की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए भोला जी जसपाल वाराणसी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद की रबाशीष कुमार जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद की बीरेन जी अग्रवाल लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए सुरेश चंद जी यादव की तरफ से फिरोजाबाद से सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद आपने समर्पित की बहुत बहुत बधाई अर्जुन नारायण जी चड्डा की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद आपने समर्पित की राजीव सीमा जी वर्षाने की तरफ से सुधा 50,001 रुपए की स्टॉक रसीद आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 100 रसीद आपने समर्पित की संजय जी पेनियाली की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद आपने समर्पित की सीमा सर्वजीत सिंह जी की तरफ से बल्लभगढ़ से सुधा 500 रुपए गुप्ता में सुधा 21 रुपए चंदा देवी जी राजस्थान से सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद आपने समृद्ध की पूनम राजेंद्र जी चौरासी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए राजेंद्र बसंत जी रघुवंशी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए हेमलता बाबूलाल जी साहू की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 11,000 रुपए की स्टॉक रसीद आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 रसीद आपने समृद्ध की दीपक जी साहू की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए शिव कुमार जी की तरफ से पानीपत हरियाणा सुधा 1100 रुपए अजंक जयंत जी पाटा की तरफ से बदलापुर से सुधा अपने 500 रुपए की स्टॉक रसीद समृद्ध की रोहित जयंत राव जी पटेल की तरफ से धुले महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद की रोहित जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद की चिराग सिरान की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए आशा विश्वनाथ जी चौबे बुल्ढाना महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए संतरा देवी जी शर्मा धुले महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए सुमन जी शर्मा की तरफ से धुले महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए अभिनय आनंद जी मिश्रा जवतमाल महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद की सत्येंद्र जी शर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए उषा रानी जी कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए नीलम शीतल कुमार जी द्विवेदी की तरफ से जवतमाल महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद की गुप्तदान फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए कल्पना कौतिक जी देवरे की तरफ से मालेगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए वैभव विनोद जी हड़ा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए कालूराम जी गुप्ता की तरफ से मंदसौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए भावेश कुमार जी बिहार से सुधा 500 रुपए सुषमा जी नायक रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए सीमा देवी जी की तरफ से सुधा 21 रुपए राजीव कुमार जी बरेली उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए गौरव जी वसेटी की तरफ से कुरुक्षेत्र हरियाणा सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद की रता जी खेड़ार की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए झूली जी पोकड़े की तरफ से पांडुर्ना से सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद की चंपाबाई जी परदेसी बुरहानपुर से सुधा 1000 रुपए की स्टॉक रसीद आपने समृद्ध की चंचला देवी गया बिहार से सुधा 1100 रुपए की स्टॉक रसीद की भूपेश जी चंद्रकर की तरफ से सुधा 5,100 रुपए की स्टॉक रसीद आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 रसीद की कमलेश देवीदास जी खेड़ार की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए शुभम जी नेगी अल्दमानी उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए दीपक कुमार जी राय की तरफ से बक्सर बिहार से सुधा 500 रुपए रीना जी शाह की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए की स्टॉक रसीद की गुप्ता में सुधा 21,000 रुपए की स्टॉक रसीद देकर आजीवन भोजन में डायरेक्ट सदस्यता ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 रसीद की शिवांक जी सकलानी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए जालो जी पासवान की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 1100 रुपए अभिषेक जी चंदेल की तरफ से रतनपुर से सुधा 1000 रुपए
दमयंती जी यादव की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुंदर 1001 रुपए। देवेंद्र प्रकाश जी ढाल की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरस निर्मित की। आताबाई जी श्रीवास की तरफ से सिवनी मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। कौशिक जी कुशबा की तरफ से सुंदर अपने कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की चौरस निर्मित की। जीएल जी रावत की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की चौरस निर्मित की। पूजा चेतन जी शर्मा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से 2001 रुपए। गुप्तर में सुधा 700 रुपए। अश्वनी मालिक जी की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए। चेतन राजन जी चौधरी सूरत गुजरात से सुंदर 1001 रुपए की चौरस निर्मित की। रत्नाथ सिंह जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की चौरस निर्मित की। इंदिरा जी बंसल दिल्ली से सुधा 500 रुपए। राजेंद्र कुमार जी जोशी की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से सुधा 551 रुपए। प्रदीप रामदास जी बेदारकर की तरफ से अमरावती महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। मीना दास जी मधुबनी से सुधा 500 रुपए की चौरस निर्मित की। उज्ज्वला सतीकांत जी नंदन की तरफ से सुधा 1100 रुपए। स्वर्गीय हिलाल भीमराव जी पटेल की स्मृति में सुधा 500 रुपए की चौरस समर्पित की। गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए। सुनील जी मेहरा की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से 500 रुपए। कमलेश जी साहू भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए। रजनीत जी द्विवेदी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 551 रुपए। भारती जी साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 1500 रुपए। राजेश जी तिवारी इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की चौरस समर्पित की। महेंद्र सिंह जी चौहान बड़वानी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। आरती अनुराग जी सक्सेना नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। पांडुरंग जी शर्मा की तरफ से रायपुर महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए। मनोज जी वर्मा की तरफ से सुंदर 1001 रुपए की चौरस से अपने समर्पित की। मनोरमा जी बुजोलिया की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरस निर्मित की। चंद्रिका जी दुवंशी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 5001 रुपए की चौरस अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 अपने समृद्ध की। देवेंद्र नाथ जी मिश्रा की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सिवाय महेश राव जी महले की तरफ से अकोला मराठे से सुधा 500 रुपए। अनिल रमा जी ततलान बाल की तरफ से नागौर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की चौरस निर्मित की। सिद्धि जी वाजपेयी छत्ता मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। नरेश जी केसरवानी कौसंबी से सुधा 500 रुपए की चौरस निर्मित की। स्वता जी साहू बलोद छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की चौरस निर्मित की। सतीश कुमार जी गुप्ता की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। शांति जी वर्मा भलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुधा 1321 रुपए की चौरस आपने समृद्ध की। जोगेंद्र जी पाल इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। अश्वनी जी माली की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। मोबाइल हुन जी की तरफ से कल्याण से सुधा 500 रुपए की चौरस निर्मित की। नेतिका जी पालीवाल की तरफ से अमलापुर से सुंदर आपने 1015 रुपए की चौरस निर्मित की। कृष्णा गणेश जी महसाल की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुंदर आपने 521 रुपए की चौरस निर्मित की। गुप्तदान में बिहार से सुधा 501 रुपए की चौरस निर्मित की। बाके बिहारी जी की तरफ से कन्नार हरियाणा सुधा 5100 रुपए की चौरस अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 अपने समृद्ध की। सुनील जी पवार मुंबई से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। प्रकाश जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए। मुकेश जी सोनी की तरफ से दिल्ली से सुधा 5101 रुपए की चौरस अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 अपने समृद्ध की। सोहम रवि जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए। गुप्तदान सुधा 1100 रुपए। नेहा सिंह जी रायबरेली उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। आयुष राज जी बाईसा की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए की चौरस समृद्ध की। संजय जी गुप्ता हैदराबाद से सुधा 500 रुपए। लीलावती देवी जी की तरफ से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। संध्या जी मालवी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। जगदीश प्रसाद जी चौरासी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 561 रुपए की चौरस समृद्ध की। गुप्तदान में सुधर 5100 रुपए की चौरस अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 समृद्ध की। राजेश्वरी देवी लखीमपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। पंकज कुमार जी यादव उड़ीसा से सुधा 500 रुपए की चौरस समृद्ध की। गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए। रेवा शंकर जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की चौरस समृद्ध की। प्रदीप जी लोटन सरोज जी की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरस निर्मित की। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए की चौरस अपने समृद्ध की। पुष्पा जी सोनी की तरफ से सुधा 500 रुपए। ज्योति कुमार उमा जी शर्मा सोनीपत हरियाणा सुधा 500 रुपए की चौरस निर्मित की। विनोद कुमार जी घर के गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 11000 रुपए की चौरस अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 अपने समृद्ध की। शिवपाल सिंह जी शेखावत की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुधा 551 रुपए। शांति देवी जी गुप्ता महू उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए। स्वर्गीय बहुरा बाई जी कश्यप की स्मृति में जांजगीर छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए की चौरस समृद्ध की। गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए। ब्रजलाल जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा 1121 रुपए की चौरस समृद्ध की। संतोष जी खंडेलवाल जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। रामकिशोर सिंह जी मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा 500 रुपए की चौरस अपने समृद्ध की। गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए की चौरस समृद्ध की। पंडित सुरेश जी मिश्रा की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुंदर 21000 रुपए की चौरस देकर आजीवन भोजन मंडल संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 अपने समृद्ध की। यादव दुर्ग दिग्विजय जी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए की चौरस निर्मित की। लक्ष्मण जी लोहड़कर की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1111 रुपए। भीकम मुरलीधर जी भुजपूते की तरफ से धुले महाराष्ट्र से सुधा 555 रुपए की चौरस निर्मित की। गुप्तदान में 1001 रुपए। विनय पूनम जी शर्मा वृंदावन से सुधा 1500 रुपए की चौरस निर्मित की। मदन लाल जी रघुवंशी भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। राजस्थानी महिला मंडल बलसाड़ से सुधा 5100 रुपए की चौरस अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके